नमस्कार दोस्तों, मैं हुक्मरान खिरवा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वॉइस ऑफ एचआर के। दोस्तों आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे मॉडल फर्टिलाइजर रिटेल शॉप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जो ग्रामीण स्तर पर प्रधानमंत्री किसान कल्याण केंद्र खोलने जा रही है तथा तहसील स्तर पे प्रधानमंत्री किसान सुविधा केंद्र खोलने जा रही है तथा जिला स्तर पर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोलने जा रही है। दोस्तों तो जितनी भी ये सुविधाएं खोली जाएंगी, जितने भी ये केंद्र खोले जाएंगे, तो उनका मकसद एक ही है दोस्तों कि एक ही छत के नीचे मतलब अब जो केंद्र सरकार है वो किसानों को पूरी जो सुविधाएं हैं, खेती से संबंधित सुविधाएं हैं, वो अवेलेबल करवाना चाह रही है या उपलब्ध करवाना चाह रही है। तो अपन इस वीडियो के अंदर समझते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है तथा कौन कौन से फैसिलिटीज़ या कौन कौन सी सुविधाएँ किसानों को मिलेगी। तो अगर पहली वीडियो में अपन समझते हैं कि जो प्रजेंट जो रिटेल शॉप्स है उनका प्रजेंट सीनेरियो क्या है, मतलब अभी मतलब वो उनका क्या क्या सीनेरियो है। तो अगर अपन प्रजेंट की बात करें तो उनके पास जितनी भी जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विस अवेलेबल एट द रिटेल शॉप्स, यानी जितनी भी अभी जो खाद की दुकानें चल रही है, जो फर्टिलाइजर रिटेल शॉप चल रही है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुअर है दोस्तों। और उसके बाद में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट इनपुट एंड द प्रैक्टिस इज अवेलेबल। उनके पास में जितनी भी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहती है वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट एंड द सर्विसेज एट डिफरेंट शॉप्स। अभी काश्तकारों को क्या है, किसानों को क्या है कि अलग अलग सुविधाएं लेने के लिए मतलब अलग अलग दुकानों पे विजिट करना पड़ता है। लैक ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच टू द फार्मर रिलेटेड इश्यूज़। उनको जितने भी फार्मर रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं उनकी भी मतलब सुविधाएं नहीं मिल पाती है। प्रेजेंट ऑफ द गवर्नमेंट मिसिंग इन स्पाइट ऑफ द ह्यूज सब्सिडी। मतलब जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है वो रिटेल नेटवर्क पे वो बहुत ही कम है। मतलब अगर अपन सब्सिडी के बारे में बात करें तो भारत सरकार मतलब खाद पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी स्पेंड करती है, उसके बावजूद मतलब जो सरकार का इंटरवेंशन है वो बहुत ही कम है। दोस्तों जो एग्जिस्टिंग फर्टिलाइज़र रिटेल शॉप्स के बारे में अपन बात करें कि भारत में कितनी फर्टिलाइज़र रिटेल शॉप्स हैं, तो अगर अपन टोटल रिटेलर की बात करें तो 2,64,000 रिटेलर है। दोस्तों 2,64,000 रिटेलर्स में से अगर प्राइवेट रिटेलर की बात करें तो वो 2,05,066 है। और जितनी भी कंपनीज़ के डिपो है वो 1,324 है। मार्केट के जो डिपो है वो 3,344 है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के 4,075 है तथा PACS है वो 50,927 है। दोस्तों तो कुल मिला के मतलब जो खाद के जो रिटेल काउंटर है वो 2,64,000 है। अगर अपन एग्जिस्टिंग जो फर्टिलाइजर रिटेल शॉप्स के बारे में अगर अपन देखते हैं तो जैसे ज्वारी का जय किसान इस टाइप से सेटअप होता है। इफ़को किसान बाज़ार है, उसके बाद में कोरोमंडल का माना ग्रोमोर सेंटर है, GNFC का सेंटर है, GSFC का सेंटर है, उसके बाद में यारा का जो यारा क्रॉप न्यूट्रिशन सेंटर है ये वर्किंग कर रहे हैं। मतलब अभी रिसेंट के अंदर जो ये मॉडल रिटेल फर्टिलाइजर शॉप का जो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब भारत सरकार को क्यों ये ग्रामीण स्तर पे है, तहसील स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे है, ये क्यों स्थापित करना पड़ रहा है। दोस्तों टू फंक्शन इज़ द वन स्टॉप शॉप फॉर द क्वालिटी एग्री इनपुट एंड सर्विसेज। केंद्र सरकार चाह रही है कि जो किसान है उसको मतलब एक ही जगह से मतलब पूरी जितनी भी खाद की है या उसकी खेती बाड़ी की सुविधाएं मिले। तो उसका मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक ही छत के नीचे पूरी सुविधाएं देने जा रही है गवर्नमेंट। और सेकंड है दोस्तों कि टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द फार्मर ऑन द बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड द बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। उसके बाद में किसानों के बीच में ये अवेयरनेस की जाएगी कि जो बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो कौन कौन सी है तथा अपने को कैसे अपन मतलब जो बैलेंस यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइज़र का। टू प्रोवाइड द इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर नॉलेज शेयरिंग अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द स्कीम्स। यानी जो जितने भी ये सेंटर्स ओपन करने जा रही है भारत सरकार, उनके द्वारा वो किसानों को मतलब वो इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना चाह रही है जहाँ पे नॉलेज शेयरिंग होगा न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में, स्कीम्स के बारे में। टू डेवलप द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ रिटेलर्स एंड फार्मर्स ऑन द रेगुलर इंटरवल्स। यानी उनकी जो फार्मर है या जितने भी रिटेलर है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। दोस्तों अब जो ये प्रधानमंत्री किसान उन्नति केंद्र होगा या प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र है, प्रधानमंत्री किसान कल्याण केंद्र है, प्रधानमंत्री किसान सुविधा केंद्र है, उसके जो लोगो है वो लोगो इस टाइप्स के होंगे। दोस्तों उसके बाद में अगर अपन लेवल
1 की बात करें कि विलेज लेवल पे स्टार्ट होएगा तो वो उसके अंदर क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। अगर विलेज लेवल की अपन बात करें तो विलेज लेवल पे प्रधानमंत्री किसान कल्याण केंद्र खोलने जा रही है। तो मतलब उसका जो फ्रंट डिस्प्ले है वो इस टाइप का होगा, और जो ये है ये कम से कम मतलब 150 स्क्वायर फीट के अंदर मतलब ये जो प्रधानमंत्री किसान कल्याण केंद्र ओपन होएगा, जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइज़र एंड द एग्री इनपुट, यानी किसानों को जितने भी जो फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी है, एग्री इनपुट की अवेलेबिलिटी है, वो वहाँ पे की जाएगी। किसानों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट होएगा, पोस्ट मशीन होएगी, प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले बोर्ड होगा जिस पे मतलब स्टॉक की पोजीशन है, सब्सिडी, MRP वो शोइंग होगी। क्रॉप के मतलब फसल के लिटरेचर होंगे, सॉइल टेस्टिंग, सॉइल फर्टिलिटी मैप होएगा, और मैसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, मतलब केंद्र सरकार की ओर से या ये राज्य सरकार की ओर से जितनी भी जो मैसेज रहेंगे खेती से संबंधित वो वहाँ पे डिस्प्ले होंगे। लेवल 2 पे आता है दोस्तों, जो तहसील लेवल पे रहेगा उनकी क्या क्या मतलब वहाँ पे तहसील लेवल पे जो प्रधानमंत्री किसान सुविधा केंद्र होगा उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी। ये जो प्रधानमंत्री किसान सुविधा केंद्र होगा तहसील लेवल पे, ये कम से कम 1000 स्क्वायर फीट के अंदर होगा दोस्तों। अब इसके अंदर मतलब वहाँ पे एक स्मार्ट टीवी होगा विथ इंटरनेट फैसिलिटी, किसान की बात जिसके अंदर मतलब किसान की बात कार्यक्रम चलेगा, हेल्प डेस्क होएगी, न्यू एज फर्टिलाइज़र एंड द गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में वहाँ पे हेल्प डेस्क पे मतलब आपको पूरी की पूरी सूचनाएं मिलेगी। क्रॉप एडवाइजरी एंड द टेल कंसल्टेशन होएगा। क्रॉप एडवाइजरी के बारे में आपको मतलब पूरी की पूरी फैसिलिटी मिलेगी, तथा टेली कंसल्टेशन भी मिलेगा। QR कोड एंड बार कोड स्कैनर रहेगा, कॉमन सर्विस सेंटर रहेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फार्मर्स, यानी वहाँ पे कैपेसिटी फार्मर्स के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है कैपेसिटी बिल्डिंग के वो भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी एंड द सैंपल कलेक्शन ऑफ सीड एंड पेस्टिसाइड टेस्टिंग, जो तहसील लेवल पे होएगा वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी यानी किसानों को उपलब्ध होगी, और कस्टम हायरिंग फैसिलिटी फॉर स्प्रेयर एंड द डस्टर एंड ड्रोन, यानी जो ड्रोन से जितनी भी स्प्रे होते हैं या जो फैसिलिटी ड्रोन फैसिलिटी होती है वो मतलब तहसील हेडक्वार्टर पे अवेलेबल रहेगी। मंडी प्राइजेज इन द वेदर कंडीशन, यानी जितनी भी ये तहसील लेवल पर प्रधानमंत्री किसान सुविधा केंद्र खोले जाएंगे वहाँ पे मतलब जो मंडी की क्या प्राइजेज चल रही है, वेदर की क्या कंडीशन है, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नंबर 3 आता है लेवल 3 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोले जाएंगे उन पे मिनिमम जो एरिया रिक्वायरमेंट रहेगी वो 2000 स्क्वायर फीट की रहेगी। वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेगी किसानों को एडिशनल, ऑल फैसिलिटीज़ एट लार्ज स्केल, मतलब जितनी भी जो फैसिलिटीज़ आपको ग्रामीण लेवल 1 लेवल 2 पे ग्रामीण स्तर पे या तहसील स्तर पे मिल रही थी उससे मतलब एक लार्ज स्केल पे यहाँ पे मिलेगी। शोइंग द एंटायर प्रोडक्ट रेंज, मतलब यहाँ पे जितनी भी जो प्रोडक्ट रेंज है फर्टिलाइज़र की वो यहाँ पे शो होगी। लार्ज सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा यहाँ पे, मतलब किसानों को बैठने के लिए एक लार्ज सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा। और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र है यहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी फॉर द सॉइल, सीड, वाटर एंड पेस्टिसाइड, यानी यहाँ पे इंटीग्रेटेड टेस्टिंग फैसिलिटी रहेगी जिसमें मतलब मृदा परीक्षण है, बीज का परीक्षण है, पानी का परीक्षण है, पेस्टिसाइड का परीक्षण है, वो सब फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। और उसके बाद में कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर रिटेलर, मतलब यहाँ पे पहले वाले पे तो अपन ने देखा था कि जो किसानों को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी वहाँ पे किसानों की ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज होंगे, वहाँ पे किसानों को शिक्षित किया जाएगा। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगा वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर रिटेलर, यानी जो रिटेलर है उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, उनको भी नॉलेज दिया जाएगा। उसके बाद में कॉमन सर्विस सेंटर भी रहेगा जहाँ से मतलब हर फार्मर को है हर फैसिलिटी मतलब जितनी भी उसको ज़रूरत रहती है फसल के बारे में वो वहाँ से प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। अब जो तहसील लेवल का अगर अपन लेवल 2 का देखते हैं, तहसील लेवल का जो इंटीरियर व्यू होगा वो इस तरीके का होगा कि एक साइड में काउंटर रहेगा, उसके बाद में जो परीक्षण केंद्र रहेगा, मिट्टी और पानी और उर्वरक का जो परीक्षण रहेगा वहाँ पे मतलब एक लेबोरेटरी सेटअप की जाएगी। और इस साइड के अंदर मतलब ये पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले किए जाएंगे। और यहाँ पे साइड में देख पा रहे होंगे अपन जहाँ पे कि जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है उसके द्वारा जितने भी जो मैसेजेस रहेंगे वो यहाँ डिस्प्ले रहेंगे। इधर साइन बोर्ड लगा रहेगा जिसके अंदर स्टॉक की पोजीशन वगैरह सब चीज़ें रहेगी। अब जो लेवल 3 है डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो इंटीरियर व्यू होगा वो इस तरीके का होगा कि मॉडल फर्टिलाइज़र रिटेल शॉप करके स्टार्टिंग में रहेगा। यहाँ पे एक डेस्कटॉप रहेगा,
जो यहाँ पे बंदा बैठा रहेगा, एक लार्ज मतलब एक बहुत बड़ा जो टीवी डिस्प्ले रहेगा, वहाँ पे एक सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा, अलग अलग मतलब उनकी फैसिलिटीज़ रहेगी जो डील करेंगी कि जो सॉइल टेस्टिंग को है, वाटर टेस्टिंग को है, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, अदर टेस्टिंग को है, ड्रोन स्प्रेइंग के बारे में जो भी कंसर्न बंदा रहेगा वो वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब काश्तकारों को यह है, किसानों को हर एक सुविधा मिलेगी जो खेती के लिए काम में आती है दोस्तों। जो ये मॉडल फर्टिलाइज़र रिटेल शॉप है, इसे वन स्टॉप शॉप फॉर द फार्मर, यानी जो स्कीम चलानी जा रही है गवर्नमेंट, इसका मेन उद्देश्य ये है कि किसानों के लिए मतलब एक स्टॉप पे हर फैसिलिटी मिल जाए। हर फैसिलिटी का मतलब जो उनको इनपुट चाहिए, यानी जो फर्टिलाइज़र चाहिए या उनको सीड चाहिए या पेस्टिसाइड चाहिए वो इनपुट मिल जाए। इक्विपमेंट चाहिए, यानी उनको स्प्रेयर पंप चाहिए, उसके बाद में जो ड्रोन, हायरिंग ऑफ द ड्रोन चाहिए या स्प्रेयर पंप चाहिए या डस्टर पावर चाहिए, वो सब चीज़ें चाहिए। जितने भी इक्विपमेंट्स लगते हैं वो वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। टेस्टिंग की फैसिलिटी रहेगी जिसके अंदर मिट्टी है, पानी है, सीड है, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, वो टेस्टिंग की पूरी फैसिलिटी रहेगी। एडवाइजरी एंड इन्फॉर्मेशन, यानी जो किसानों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए लेटेस्ट, मतलब किस खेती के बारे में क्या क्या अभी लेटेस्ट अपडेट है, तो वो पूरी की पूरी एडवाइजरी एंड इन्फॉर्मेशन रहेगी। किसान की बात फॉर द फार्मर कनेक्ट, मतलब केंद्र सरकार है वो किसान की बात प्रोग्राम चलाएगी जहाँ से मतलब वो किसानों से कनेक्ट होएगी। और अदर सर्विसेज के अंदर कॉमन सर्विस सेंटर रहेगा जिसके अंदर मंडी में किस क्रॉप की क्या रेट चल रही है, मार्केट प्राइसिंग क्या चल रही है, वेदर कंडीशन क्या चल रही है, तो वो पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। जो किसान की बात होएगी वो हर महीने में 1 घंटे का प्रोग्राम रहेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ द फार्मर कम्युनिटी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑब्लिक मिनिस्टर मैसेज विल बी सेड टू फार्मर। जो ये किसान की बात होएगी उसके अंदर जो देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री या जो अपने जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो किसानों से रूबरू हुएंगे तथा उनके साथ में अपनी बात शेयर करेंगे। मंथ वाइज टॉपिक विल बी डिस्कस्ड। अलग अलग मंथ पे मतलब अलग अलग टॉपिक रहेगा जिस पे 1 महीने में 1 घंटे का जो ये प्रोग्राम है किसान की बात, ये प्रोग्राम वहाँ से चलाया जाएगा। तथा इसके अगर अपन इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी की बात करें कि मतलब ये कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो जो लेवल 1 है, तो लेवल 1 है वो 1 महीने में गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि 1 महीने के अंदर मतलब लेवल 1 को सेटअप कर देगी। तथा जो लेवल 2 है, यानी जो लेवल 1 के अंदर मतलब ये ग्रामीण क्षेत्र पे, विलेज लेवल पे इनको सेटअप करना है, तो वो 1 मंथ के अंदर ये टारगेट लेके चल रहे हैं। तथा लेवल 2 जो है वो तहसील लेवल पे है, ये विदिन 2 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा। तथा जो लेवल 3 है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ये विदिन 3 मंथ्स, यानी ये जितने भी सेंटर्स है ये ऑपरेशंस में आ जाएंगे दोस्तों। और उसके बाद में जो पोस्ट मशीन रिसिप्ट है उसका भी प्रारूप चेंज हो रहा है। जो पोस्ट मशीन रिसिप्ट है उसका जो फ्रंट के अंदर अगर अपन देखते हैं तो फ्रंट में तो जितना भी अभी जैसे आ रहा था उसी हिसाब से ही आएगा। और उसके जो बैक साइड है, बैक साइड के अंदर मतलब जो इसका टोटली चेंज रहेगा, वहाँ पे केंद्र सरकार की ओर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल की ओर से मतलब एक मैसेज रहेगा कि जहाँ पे नंबर 1 वो बताएंगे कि उर्वरक का संतुलित इस्तेमाल कैसे करें। ज़मीन को स्वस्थ रखने के लिए बिना पोस्ट मशीन रसीद के उर्वरक ना खरीदें। उर्वरक खरीदते समय आधार कार्ड ज़रूर अपने पास में रखें। इस टाइप से मतलब गवर्नमेंट की ओर से मैसेज रहेंगे जहाँ से फार्मर खरीदेगा तो उसके बैग पे वो पूरा का पूरा वो मैसेज केंद्र सरकार की ओर से रहेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा कमेंट करिए अपनी वैल्यूबल। थैंक यू दोस्तों।